नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, हरियाणा में मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले अनिल विज ने एक बड़ी बात बोल दी है और वो बड़ी बात मनोहर लाल खट्टर के बारे में उन्होंने बोली है। वो बात भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उस बात को सुनकर ऐसा लगता है कि क्या हरियाणा बीजेपी में कुछ गड़बड़ चल रहा है। मतलब मसला क्या है। वहीं आपको यह भी पता है कि आज बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा से शुरुआत भी कर रही है। मतलब उनका आगाज हो रहा है। करनाल में एक जनसभा है, आपको पता है, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां आ रहे हैं। आपको पता है करनाल से किसको उम्मीदवार बनाया गया। मनोहर लाल खट्टर को करनाल से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। और आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी है, यानी नए मंत्री बनाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अनिल विज अचानक चंडीगढ़ में विधानसभा में पहुंचते हैं और मीडिया के सामने एक बड़ी बात वो बोलते हैं। जब खट्टर साहब के बारे में कुछ जिक्र चल रहा था तो अनिल विज बोलते हैं कि खट्टर साहब की आंखें कहीं और होती हैं और निशाना कहीं और होता है। आप पहले थोड़ा सुन लीजिए मोटी मोटी बातें अनिल विज साहब की, फिर चर्चा करते हैं। सर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अनिल विज जी का स्वभाव है कि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, तो उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है उनके घर जाएंगे, उनको मनाया जाएगा। तो हालांकि नाराजगी को लेकर उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि नाराज जरूर थे विज साहब। पता नहीं मनोहर लाल जी कौन सी बात किस आधार पर उनका आंखें कहाँ होती हैं, निशाना कहाँ होता है, पता नहीं मेरे को। तो सर करनाल जेपी नड्डा जी आ रहे हैं जनसभा, तो वहाँ मुझे नहीं जानकारी उसकी। सर, ऐसी चर्चाएं हैं कि विज साहब नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। जो ये चर्चाएं हैं कि देखो, मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ और मुझे किसी ने कोई ऐसा संपर्क भी नहीं किया। सर, गठबंधन सरकार में आप गृह मंत्री थे, उस दिन से जब से इस्तीफा हुआ आपसे कोई मंत्रिमंडल को लेकर कोई बात नहीं हुई अब तक शामिल करने को? मेरे से किसी ने बात नहीं। आप शामिल होना चाहते हैं सर मंत्रिमंडल में अपने हिसाब से? नहीं, दिस इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ठीक है। घटनाक्रम हुआ हरियाणा की राजनीति में, क्या किसी को नोटिस में दिए गए, बाकी बताई गई कि किसी को विश्वास में लिया गया था? नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। मुझे तो दिस केम एज ए बॉम्बशेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, मेरे को पूर्व जानकारी नहीं थी। तो सुना आपने अनिल विज क्या बोल रहे थे पत्रकारों के सामने, और पत्रकार के सवाल पर उन्होंने क्या कुछ बोला। और उन्होंने यह भी कहा कि वो नाराज नहीं होते। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनको कोई जानकारी नहीं है, मंत्री बनने या बनाने को लेकर उनसे कोई बात नहीं हुई है। यह दूसरी बड़ी बात है। इससे भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि यही चर्चा थी कि अनिल विज को तो मंत्री बनाया जाएगा, यानी कि वो सीएम के बाद पहले नंबर के मंत्री होंगे, उनको बड़े बड़े मंत्रालय भी दिए जाएंगे। ये बड़ी चर्चा थी कि जो दुष्यंत चौटाला के पास बड़े बड़े मंत्रालय थे वो शायद अनिल विज को दिए जाएंगे। लेकिन अनिल विज की ये बात सुनकर तो ऐसा लगता है कि मामला गड़बड़ है। मतलब वो कहते हैं कि उनको कोई जानकारी नहीं है और ना ही किसी ने उनके साथ बातचीत की है। और अगली बड़ी बात, जो करनाल में आज लोकसभा चुनाव का आगाज कर रही है बीजेपी, उसके बारे में भी अनिल विज ने कहा कि उनको कोई जानकारी नहीं है। कमाल है। अनिल विज हरियाणा में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर रही है बीजेपी, लेकिन अनिल विज कहते हैं कि उनको कोई जानकारी नहीं है। तो अनिल विज ने जो आज बोला है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हरियाणा बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या मामला गड़बड़ है। हालांकि अनिल विज कहते हैं कि वो नाराज नहीं होते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो खासे नाराज हैं। नाराज किस बात को लेकर है? आपने उस दिन भी देखा जिस दिन विधायक दल का नेता चुना गया, यानी कि नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आया, उनको चुना गया, उस दिन अनिल विज मीटिंग छोड़कर चले गए थे। और उसके बाद से लगातार खबरें आ रही हैं कि अनिल विज नाराज चल रहे हैं। और बीजेपी के कई नेताओं की ओर से भी यह बयान आ गया कि उनको मना लिया जाएगा, उनको मना लिया जाएगा। और आज खबर यह भी है कि आज सुबह ही जो नए मुख्यमंत्री हैं
नायब सिंह सैनी यानी उनकी ओर से कहा गया कि वो अनिल विज के पास पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे, यानी जो भी नाराजगी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन अनिल विज जो बोल रहे हैं उससे तो कुछ और ही लग रहा है। दूसरा, जब पत्रकारों ने पूछा कि खट्टर साहब ऐसा बोल रहे हैं कि अनिल विज नाराज होते हैं लेकिन मना लिया जाता है, मान जाते हैं, तो फिर अनिल विज ने खट्टर साहब के बारे में जो बात बोली है वो बहुत गहरी बात है कि खट्टर साहब की निगाहें कहीं और होती हैं और निशाना कहीं और होता है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी विज साहब क्या इशारा कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, जो वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं। वैसे आपको पता है कि जो खट्टर साहब का जो सेकंड पार्ट था ये सरकार का, आपको पता है अनिल विज को गृह मंत्री बनाया गया था, यानी होम मिनिस्टर, और उनके पास पहले सीआईडी भी होता था। लेकिन फिर खट्टर साहब ने सीआईडी अपने पास ले लिया। उस बात को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको याद होगा। और अनिल विज एकमात्र हरियाणा बीजेपी में ऐसे नेता हैं जो स्टैंड लेते हैं, यानी कोई भी बात हो और अगर वो उनको पसंद ना हो तो वो बात कह देते हैं, वो मतलब अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर कर देते हैं। अदरवाइज बीजेपी में ऐसा होता नहीं है, आपको पता है बीजेपी में ऐसा होता नहीं है, मतलब नेता ऐसा बोलते नहीं है या अपनी नाराजगी ऐसे जाहिर करते नहीं है, चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन अनिल विज मतलब शो करते हैं। और बेशक खट्टर साहब कभी कहते हो या अनिल विज कहते हो कि उनके संबंध अच्छे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, यानी कि दिखता कुछ और होगा, लेकिन अंदर खाते ऐसा ही लगता रहा कि खट्टर साहब और अनिल विज के बीच में 36 का आंकड़ा रहा। मतलब जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री होते थे और अनिल विज होम मिनिस्टर होते थे तो कई बातों को लेकर, कई मसलों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर मतभेद सामने आया। चाहे उनकी होम मिनिस्ट्री की बात हो, चाहे स्वास्थ्य महकमा हो। आपको याद होगा स्वास्थ्य महकमे को लेकर भी कि मतलब उनकी जानकारी के बगैर मीटिंग ली गई स्वास्थ्य महकमा के बड़े बड़े अधिकारियों की, तब भी अनिल विज की नाराजगी सामने आई थी और काफी दिनों तक उन्होंने फाइलों पर साइन ही नहीं किए थे, नाराज थे उस वक्त भी। तो मतलब कई बार ये मतभेद सामने आए थे खट्टर साहब और अनिल विज के, लेकिन कभी खुलकर वो एक दूसरे के बारे में नहीं बोले। तो क्या यही वजह है कि अनिल विज जो बोल देते थे, यानी जो शो कर देते थे, अपनी नाराजगी जता देते थे, क्या यही वजह है कि अनिल विज आगे नहीं आ पाए या उनको सीएम नहीं बनाया गया? बाकी आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों, आप जरूर बताइएगा। आपने देखा है पिछले एक हफ्ते में हरियाणा बीजेपी में क्या कुछ हुआ है। अचानक से सीएम को बदल दिया जाता है, गठबंधन को तोड़ दिया जाता है और उसके बाद कुछ मंत्री बनाए जाते हैं जो पहले भी मंत्री थे, लेकिन फिर नए मंत्रियों का नाम सामने आता है। तो ये जो कुछ भी चल रहा है और जो पहले मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब, उनको मतलब करनाल लोकसभा से उतार दिया जाता है। और दूसरी तरफ जो वरिष्ठ नेता अनिल विज, वो क्या कहते हैं कि उनको इन सभी मामलों की जानकारी नहीं है या नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा था ना कि ये जो सीएम बदला गया उसके बारे में भी उनको पहले कोई जानकारी नहीं थी, अचानक से ये सब पता चला। और उन्होंने कहा कि अचानक से जैसे बम फूटता है ना, ऐसे उनको पता चला। सो दोस्तों, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं या आपको लग रहा है, आप कमेंट करके इस वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये चर्चा ठीक लगी तो आप इस चैनल को लाइक, फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।